हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। स्कॉर्पियो आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता ओवरऑल कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात में आँच और जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाले हफ्ते की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए वृश्चिक राशि। द वर्ल्ड कंप्लीशन, किसी पेन से अब आप उभरते हुए नजर आ रहे हो, किसी लॉस से अब आप उभरते हुए नजर आ रहे हो। अब आप अपनी सेल्फ केयर पर ध्यान दे रहे हो, हर चीज को लेट गो करना सीख गए हो कि छोड़ यार, बढ़ो आगे लाइफ में, ठीक है। सो ये एनर्जी है। देखो नंबर 29 की एनर्जी है जो कि 11 नंबर की बात करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि एक नया चैप्टर लाइफ का स्टार्ट हो रहा है। कुछ पेनफुल चीजें गई हैं अभी पास्ट में, जिनको अब आप बाय टाटा ऐसे करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। देखो यहाँ पर ना ये लोटस है और लोटस प्योरिटी की बात करते हैं। आपको ये पता है कि आप प्योर हो, आपने अच्छा कर्म किया है, आपने किसी का गलत नहीं चाहा है, तो यूनिवर्स आपका गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये विश्वास लेकर आप आगे चल रहे हो और आप बहुत प्योर सोल हो, ठीक है। सेंसिटिव बहुत हो आप, मैं जानती हूँ, स्कॉर्पियो हूँ मैं भी, ठीक है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोग जो है ना, फॉरगिव तो नहीं कर पाते हो, बट हाँ फॉरगेट करने की कोशिश जरूर करते हो, ये दिख रहा है मुझे। तो इस हफ्ते में आप ऐसा करते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल नजर आ रहा है, कुछ लोगों के लिए सेलिब्रेशन नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आप स्पिरिचुअलिटी पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने लगोगे, विजडम की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान जाएगा अब आपका, ठीक है। लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, जिसमें पुरानी बहुत सारी हैबिट्स को भी छोड़ रहे हो, ठीक है। अब ये हैबिट्स हो सकती है आलस हो गई, जंक फूड खाना हो गया, या थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो कुछ बैड हैबिट्स को छोड़ते हुए नजर आ रहे हो। स्कॉर्पियो एक्शन। सो देखो एक्शन ओरिएंटेड हो, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हो। नंबर 7 की एनर्जी है, मैंने अभी कहा आप स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ हो, स्पिरिचुअली आप जो है लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। एक्शन की एनर्जी ये भी कहती है कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा मोटिवेटेड रहोगे, ओके। पॉजिटिव ज़्यादा रहने की कोशिश करोगे, क्योंकि सनफ्लावर की एनर्जी है तो सन साथ में आ ही रहा है ना। पॉजिटिव रहने की कोशिश करोगे, हर जो भी मतलब जो आपकी इनर चाइल्ड को हील करता हो वो चीज़ें करने की कोशिश करोगे। चाहे वो किसी के लिए आइसक्रीम खाना हो गया, किसी के लिए कोई स्विंग पे झूलना हो गया, किसी के लिए जो है अपने फ्रेंड से बात करना हो गया, किसी के लिए शॉपिंग करना हो गया, हर किसी के लिए अलग है। बट हाँ थोड़ा मतलब अपने इनर चाइल्ड को हील करोगे। कोई ऐसी ड्रेस जो आपका पहनने का मन है, वो आए ना आए बट उसको पहनना है, तो ये हफ्ता चिलपिल वाला दिख रहा है मुझे, ठीक है। विद द मून इमोशंस, देखो यहाँ पर इमोशंस की एनर्जी है, एक साइड सन है एक साइड मून है। सो ऐसा है कि बैलेंस रहने वाले हो। देखो बॉटम द डेक में भी आ रहा है बैलेंस का, ठीक है। बैलेंस रहेगा, कभी मूड थोड़ा इधर उधर भी होगा, ऐसा नहीं होता कि हम बिल्कुल ही ऐसे ट्रैक पर रहते हैं, है ना। बट यहाँ पर मून की एनर्जी ना मुझे ऐसा बता रही है कि जैसे हो सकता है थोड़े से जो सेंसिटिव साइड है उसको भी मतलब ऐसे इग्नोर ना करो कि नहीं नहीं मुझे तो पॉजिटिव ही रहना है, इसलिए अगर मेरे को रोना आ रहा है, अगर मुझे हिचकिचाहट हो रही है, अगर मुझे कोई चीज़ इरिटेट कर रही है, तो मुझे उस चीज़ को नहीं 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 ऐसे शो नहीं करना, नहीं। आप पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, बट हमारे अंदर जो इमोशंस हैं उनको भी ऐसे निगलेक्ट नहीं कर रहे हो, है ना, ऐसा दिख रहा है। देन मून यहाँ पर कहता है कि कोई नया रिश्ता बन सकता है इस हफ्ते में, किसी के साथ नया कनेक्शन बन सकता है। आप अपनी फैमिली में मदर के साथ बहुत कनेक्टेड हो सकते हो, अगर मदर नहीं है तो उन्हें याद बहुत कर सकते हो, और उनके हाथ का स्वाद मिस कर सकते हो, या कोई ऐसी डिश बना सकते हो जो वो उनकी स्पेशल डिश थी, उनको अच्छी लगती थी, या वो बहुत अच्छा बनाती थी, है ना। सो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए मम्मा से मिलना हो सकता है इस हफ्ते में। चलो और देखते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए देखते हैं कैसे है पर्सन की एनर्जीज। द वर्ल्ड पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं आपके उनसे कनेक्ट ना करने पर, आपका उनसे बात ना करने पर। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आ रहा है ये कार्ड, तो अगर आप लोगों के बीच में कंप्लीशन हुआ है तो उनको थोड़ी सी दिक्कत है कि आपका कांटेक्ट मैसेज क्यों नहीं आता है, आप बात क्यों नहीं करते हो। यस एंगर इश्यूज यहाँ पर आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने उनको बिल्कुल पूछना बंद कर दिया है, उनकी तरफ देखना सुनना उनको बंद कर दिया है। द टावर उन्हें थोड़ा सा वो शॉक मोमेंट दे रहा है कि ऐसा कैसे हो गया है। एंड विद द टावर मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि इस इंसान को लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है आपके और उनके बीच में। आउटकम में है द लवर्स। देखो अभी भी वो किसी ना किसी तरीके की टाइमिंग का वेट कर रहे हैं और उन्हें ये विश्वास है कि आप उनके ही हो और उनके ही रहोगे।
बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक्शन तो ले नहीं रहे हैं, कोई डिसीजन जरूर बनाया हुआ है मन में, जैसे होता है ना कि ये पर्सन तो मेरा सोलमेट है, ये पर्सन से तो मैं भाई बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, बट उस चीज़ को डेस्टिनी में छोड़ा हुआ है कि मैं एक्शन नहीं लूंगा, डेस्टिनी देखेगी जो होगा, ठीक है। जो लोग सिंगल्स हैं बहुत ही एक प्रैक्टिकल, बहुत मेच्योर, बहुत ही स्टेबल, बहुत हद तक एक ऑनेस्ट इंसान को आप अपनी तरफ कनेक्ट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मैरिज का ऑफर लेकर आ सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आप ही के घर में मैरिज की बात हो रही है तो उनसे आपका मिलना हो रहा है, ठीक है। बहुत स्टेबल इंसान आ रहे हैं आपकी लाइफ में और बहुत 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 नर्चरिंग केयरिंग है। यहाँ पर इमोशंस के साथ भी ऐसा नजर आ रहा है कि किसी के साथ नई फ्रेंडशिप हो रही है, जो मैंने बात बोली भी है, और इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं उस इंसान के लिए, ठीक है। सिंगल्स इस हफ्ते में मुझे ऐसा लग रहा है या तो वर्क प्लेस पर कोई होगा या फिर कोई ऐसा होगा जो वर्किंग होगा बट बहुत केयरिंग नर्चरिंग होगा, ठीक है। ऐसे इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। देखते हैं स्कॉर्पियो आपके लिए करियर कैसा रहने वाला है आने वाले हफ्ते में, करियर की क्या एनर्जी है स्कॉर्पियो। जस्टिस विल बी सर्व्ड, आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है, आप अपना काम कर रहे हैं और उस काम के अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। जितना एफर्ट्स आप डालेंगे उतने ही आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं, अगर कम एफर्ट होगा तो कम रिजल्ट मिलेगा। इज इट ओके? सो यहाँ पर ये नजर आ रही है एनर्जी। देन मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हो, अपने लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। देन यहाँ है 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत मेहनत भी कर रहे हो और यस दोनों ही बात आ रही है कि आपको रिजल्ट्स भी देखने हैं कि मैं अगर काम कर रहा हूँ तो उसका रिजल्ट भी आना चाहिए। विद 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पास डिस्ट्रैक्शन बहुत है, मतलब काम तो करना है आपने बट सारी ही चीजें आप ही को संभालनी है। ऐसा लग रहा है एक ही इंसान है, कितने वॉन्ड्स हैं इसके पास, देखो कितनी चीजें संभालनी है उसको, तो ऐसा नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड हो सकते हो। देन है एट द एंड यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ बता रही है कि आप थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हो। इसे क्लैरिफाई करते हैं, क्यों क्यों स्टक फील कर रहे हो, वो इमोशन वाली एनर्जी आ रही है। 9 ऑफ कप्स, मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे जो चीज़ आप चाह रहे थे शायद वो नहीं मिल रही है, जितना आपको लगा था ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा या इतना रिजल्ट आएगा वो नहीं मिल रहा है, थोड़ा रिजल्ट में थोड़ी या तो देरी हो रही है या एग्जैक्ट वही रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो आप चाह रहे हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि थोड़ा लेजी महसूस करो आप, क्योंकि हेल्थ सही नहीं है या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है या घर में कहीं ना कहीं या ऑफिस में कहीं ना कहीं किसी ने कुछ कह दिया है जिसकी वजह से वो मन से बात उतर नहीं रही है और उसकी वजह से क्या है ना कि आपका थोड़ा सा मन नहीं कर रहा काम करने का, तो यहाँ पर ये हो सकता है, ओके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मैंने शुरू में बोल दिया था आलस वगैरह थोड़ा सा आए तो थोड़ा बचना, ठीक है। चलो अब देखते हैं, जो मैं यहाँ कहती कि आप बैड हैबिट्स को छोड़ रहे हो तो यहाँ पर है कि कुछ लोगों के लिए वो हैबिट्स छोड़नी ज़रूरी है आपके लिए। रिफ्लेक्शन, फ्रेंडशिप्स इन योर लाइफ में कम टू एन एंड, अदर कुड ब्लॉसम एंड बिकम स्ट्रॉन्ग। अच्छा, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई फ्रेंडशिप एंड हो रही है, कोई रिश्ता खत्म हो रहा है, बट कुछ नए लोग भी आ रहे हैं जिनके साथ आपका रिश्ता बहुत स्ट्रांग हो सकता है इस हफ्ते में, ठीक है। अब देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए स्कॉर्पियो, गाइडेंस क्या है। हाँ, कॉम्प्रोमाइजेस। सो आपको ये कहा जा रहा है जिसको जितना कहते हैं ना नीड हो ना बस उतना ही उसके लिए करो, ठीक है। ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दो। ये थ्री रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।